अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। फैमिली मैंने इसलिए कहा है कि ये हमारे जितने दोस्त होते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, ये जो जो भी प्लेटफॉर्म है, जो लोग एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह होते हैं। हम एक दूसरे को देख के खुश होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को दुख सुख में शरीक होते हैं। भले हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन हम सब का एक बड़ा गहरा रिश्ता है एक दूसरे के साथ। सुबह के 4 बजे ये दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को आसानी अता फरमाए। ये आसानी अता फरमाए मैंने इसलिए कहा है कि ये हज़रत बाबा इशफाक अहमद साहब, जो बड़े वलीउल्लाह बुज़ुर्ग थे, मैं तो उन्हें बुज़ुर्ग मानता हूँ, वो हमेशा यही दुआ दिया करते थे कि रब तआला आप सबको आसानी अता फरमाए। तो मेरी भी यही दुआ है कि आप सबको, आपके बच्चों को, आपके अहले खाना को, बहनों को, माओं को, बहनों को, सबको आसानी अता फरमाए। ये आसानियों में पूरी कायनात समेट दी जाती है। किसी को बीमारी में कोई तकलीफ़ हो रही है, किसी का कोई मुआशी मसला है, किसी का कोई है, कुछ भी है दुनिया में, किसी को जो भी तकलीफ़ है, तो अल्लाह पाक उसे आसानियाँ अता फरमाए का मतलब ये होता है कि अल्लाह पाक उसे इन तमाम मसाइब से, मसाइल से निजात दिलाए। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि हम में से बहुत सारे दोस्त दुआओं की कबूलियत पे यकीन नहीं रखते। उन्हें एक खिदशा सा लाक रहता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो मैं आपसे ज़रा मुख्तलिफ सोचता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपकी दुआएं कबूल होती हैं, और ख़ास तौर पे आपकी बेबसी में मांगी हुई दुआ चंद सेकंडों में कबूल कर ली जाती है। बेबसी, याद रखिएगा कि जब आप बेबस हो जाएं, दुनिया आपको छोड़ दे, बेटा, बाप, बहन, भाई, माँ, सारे रिश्ते आपको छोड़ दें, उस वक्त जब आप देखें कि मैं अकेला हो गया हूँ और एक सिर्फ मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तो उस वक्त आपकी दुआ चंद सेकंड में कबूल होती है। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। चले मैं वो वाक़या भी आपको सुना देता हूँ। मेरा ख्याल है कोई 2003 या 4 की बात होगी। तो मुझे शौक़ हुआ कि मुझे बैंक में मुलाजमत करनी चाहिए। नहीं, सॉरी, ये कोई 1988 की बात होगी। मैंने बीएससी कंप्लीट किया, तो मैं फ़ारिग था, कोई काम नहीं था। तो एक दोस्त ने कहा कि चलो यार आपकी जॉब लगवाते हैं। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो फ़ारिग होने से बेहतर है, जब तक यूनिवर्सिटी नहीं जाता तो कोई जॉब कर लेता हूँ। वो मुझे एक बैंक में ले गए, प्राइवेट कमर्शियल बैंक, बल्कि कमर्शियल बैंक भी नहीं, ये कारपोरेशंस, इन्वेस्टमेंट कारपोरेशंस हुआ करती थी उस ज़माने में। तो वो मुझे वहाँ पे ले गए। तो कुछ पर्सनैलिटी अच्छी थी, कुछ फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था। तो उन्होंने देखते ही, एक मेजर साहब थे, वो जन्नत, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो चले गए हैं। तो उन्होंने मुझे देखते ही मैनेजर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा भाई मेरी तो ग्रेजुएशन है और मुझे पता ही किसी बात का नहीं है। तो मुझे आते ही मैनेजर बना दिया। खैर, मुझे मैनेजर बना दिया, सुजुकी मेहरान दे दी। मैं बड़ा खुश कि मेरा कैरियर स्टार्ट हो गया। कुछ 4 या 5 महीने वो कारपोरेशनें चली। 1991 में, ये 91 की बात है, 90s या 91 की बात है। खैर, 91 की बात है कि अचानक वो तमाम कोऑपरेटिव कारपोरेशंस रातों रात बंद कर दी गई। उनकी सियासी रीज़न एक अलग है। इस वक्त ऐसे मौजू पे डिस्कस करना मुनासिब नहीं है कि वो क्यों बंद हुई, लेकिन वो भी एक इन्हीं सियासतदानों का ही कमाल था। उस पर कभी फिर डिस्कस करेंगे। चलें, खैर कारपोरेशंस बंद हो गई, कुछ उसमें मेरा नुकसान भी हुआ।
यार नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट हो गई। इस बात को कोई 13 साल गुजर गए। हम भूल गए कि हमने कभी नौकरी की थी, कभी कहीं कोई जॉब की थी। तो हम लोग चंद दोस्त नहीं, काफ़ी सारे दोस्त हम लोग लाहौर में जमा हो गए। ये 2004 की बात है। नहीं, बल्कि नहीं, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, ये मुझे शायद कोई नींद का गलबा है। तो 2003 में मुझे अचानक नोटिस मिला नैब की तरफ से। उस वक्त मुशर्रफ ने कू किया था और नैब एक खौफनाक इदारा बन चुका था। तो मुझे नैब की तरफ से एक नोटिस मिला। उस वक्त भी मैं कहीं और डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा था, किसी प्राइवेट डिपार्टमेंट में। तो नैब की तरफ से एक मुझे नोटिस मिला कि जी आप फलां तारीख को हाजिर हूँ। डीपीओ ने नोटिस भेजा। मैं अपने घर से दूर कोई 60, 70 या 80 किलोमीटर दूर जॉब कर रहा था। तो मैंने नोटिस इग्नोर कर दिया। मैं डर गया, मैं सच कह रहा हूँ, मैं डर गया, क्योंकि नैब का खौफ ही इतना था। हालांकि आप यकीन कीजिए मैंने कुछ भी नहीं किया था, एक पैसे की मैंने करप्शन नहीं की थी। और ऐसे मैं दावा कर सकता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक पैसे की कभी करप्शन नहीं की है। हाँ, किसी तरफ से किसी और ने मेरे लिए कर दी हो तो एक अलग बात है, लेकिन मैंने नहीं की करप्शन जानबूझ के। ना कभी किसी का पैसा मारा है, ना कभी किसी का दिल दुखाया है, करप्शन नहीं की। जब मुझे नोटिस मौसूल हुआ तो मैं बहुत डर गया। नैब का खौफ था, मुझे लगा कि ये लोग मुझे अंदर डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। तो कोई 16 लाख रुपए की करप्शन थी। उस ज़माने में 16 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, और मेरे पास तो 16,000 रुपये भी नहीं थे। वो नोटिस भेजते रहे, मैं बचता रहा। बिल आखिर डीपीओ मेरे वाले साहब के पास आ गया। इलाके में हमारा बेहतर असर रसूख है, हम कोई बड़े लोग नहीं हैं, लेकिन जाने पहचाने नामों में शुमार होता था मेरे वालिद साहब का। यूँ समझिए कि वो अपने इलाके के सरदार थे। तो डीपीओ साहब ने वालिद साहब को कहा कि खान साहब, मुझ पे बड़ा प्रेशर है, तो आप अपने बेटे को हमारे हवाले करें। अब पुराने ज़माने के लोग थे, वालिद साहब ने सोचा कि मेरा बेटा ऐसा तो कोई गलती कर नहीं सकता। तो उन्होंने उनसे कमिटमेंट दे दी कि ठीक है जी, फलां डेट को मेरा बेटा नैब के ऑफिस में हाजिर हो जाएगा। चलें, मुझे भी वालिद साहब की तरफ से हुक्म मिल गया कि जी चलें नैब के ऑफिस, मिलें उनसे, फेस करें, जो भी है जो होगा देखा जाएगा। तो वालिद साहब बड़े दलेर आदमी थे। वो उन्होंने कहा कि अगर जेल होती है या कुछ होता है तो कोई बात नहीं, मर्द जाते रहते हैं जेल। अगर तुमने नहीं किया और बेगुनाह को सज़ा मिलती है तो बेगुनाहों को भी दुनिया में सज़ा मिलती रहती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये दुनिया है, यहाँ पे कुचले जाते हैं सारे लोग। वालिद साहब का हुक्म था, मैं यहाँ से तो चला गया, लाहौर चला गया। एक हमारे अजीज़ हैं मुमताज़ खान खिची, उनका नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। तो मैं उनके घर चला गया, उन्हें अपनी बात बताई। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, कोई मसला ही नहीं है, मैं सुबह आपके साथ चलूँगा चंबा हाउस में उस वक्त उनका ऑफिस हुआ करता था। कहते मैं आपके साथ चलूँगा, गवर्नर को मैं कह देता हूँ, तो सुबह हमारा मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी, चलते हैं। दूसरा दिन आ गया, तो उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया। जैसे ही हम चंबा हाउस पहुँचे तो उन्होंने मुझे हैरान कर दिया। बहुत बड़े आदमी हैं, अभी भी हैं, मिनिस्टर रहे हैं, MNAs अभी भी हैं, उनका एक भतीजा अभी एक मिनिस्टर भी है, करीबी रिश्तेदार भी हैं। उनका जवाब बड़ा हैरान कुन था। वो मुझे कहते हैं कि जी खान साहब, मैं तो नहीं जाता अंदर चंबा हाउस, कहीं ऐसा ना हो ये मुझे ही पकड़ लें। वो भी डर गया। यानी उस ज़माने में नैब का इतना खौफ था। मेरे तो पसीने छूट गए। मैंने कहा मेरा सिफारशी इतना बड़ा आदमी, गवर्नर खालिद मकबूल का समधी है,
जब उसकी हिम्मत नहीं हो रही तो ये मुझे कहाँ छोड़ेंगे। मैं भी भाग गया। अब वाले साहब को ये था कि मेरा बेटा चला गया है टाइम पे, तो मैं वहाँ से उठा और मैं सीधा दाता दरबार चला गया। अब दाता दरबार साहब के दरबार के पास ना छोटे छोटे होटल हैं, 100 रुपये 150 रुपये में उस ज़माने में कमरा मिल जाया करता था। तो मैंने कमरा लिया और रहना शुरू कर दिया वहाँ पे। अब मेरा खाना पीना छूट गया, बड़ा परेशान, ना नमाज में दिल लगे, नमाज छूट गई। दरबार के साथ रहते हुए मैं दरबार पे नहीं जा सकता था। अजीब सा डिप्रेशन और अजीब सी कैफियत थी मेरी। मुझे यूं लगता था कि जैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। यहाँ पे एक और करेक्टर इंटर होता है। और करेक्टर है मेरा बहुत पुराना दोस्त, बहुत ही प्यारा दोस्त। 2003 से हम लोग ऑनवर्ड भाइयों की तरह रहते हैं। यानी इस बात को आप देख लीजिए, 20 साल हो गए हैं इस बात को। 2003 में ये वाक़या होता है जब मुझे नैब की तरफ से बुलाया जाता है। तो मैं एक रात, हम लोग लाहौर में रहते थे, जैसे ये सारे दोस्त इकट्ठे रहते हैं, फिर मुल्तान आ गए, फिर मुजफ्फरगढ़ आ गए। चलो खैर, अब मैं दाता दरबार के एक होटल में, मुझे अच्छी तरह याद है वो रात, मैं लेटा हुआ था तो जवाद साहब का फ़ोन आ गया। आजकल भी माशाल्लाह बहुत बड़े ओहदे पे फाइज हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और बड़े यंग एनर्जेटिक और बड़े ही मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, दोस्तों से, भाइयों से, इंसानियत से। मैंने इतना खूबसूरत इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं कोई खुशामद नहीं कर रहा, मतलब इंतहाई खूबसूरत इंसान है, जैसे एक कंप्लीट शख्सियत होती है। जवाद कलीमुल्लाह मलिक उनका नाम है। आजकल MD वासा हैं और दूसरे भी मुख्तलिफ ओहदों पे वो फाइज रहे हैं। बड़ी शानदार शख्सियत के इंसान है। मैं बड़ा परेशान लेटा हुआ था तो अचानक उनका फ़ोन आ गया कि रात के 10 बजे होंगे। तो मुझे कहते हैं, वो मुझे खान कहते हैं खान क्या बना? तो मैंने बड़े मायूसाना अंदाज में कहा कि मलिक मेरा कुछ नहीं बनेगा। तो उन्होंने वहाँ पे ना एक बड़ी खूबसूरत बात की, जो उसका एक एक लफ्ज़ मुझे अच्छी तरह याद है, एक एक वर्ड। उन्होंने कहा कि खान, जब इंसान हर तरफ से बेबस हो जाए और बेबसी महसूस करे कि वो अकेला हो गया है, तो फिर वो जो अल्लाह से मांगता है ना, तो मेरा कहता है यकीन ये है कि वो दुआ आपकी पूरी हो जाती है, उसी वक्त कबूल हो जाती है। उनकी बात मेरे दिल को लगी। मैंने लेटे लेटे ही ऐसे हाथ जोड़े रब ताला के सामने और मैंने सिर्फ इतना कहा कि ऐ मेरे मालिक, मैं बेबस हूँ इस वक्त, या तू है या मैं हूँ, और मेरी मदद दुनिया में कोई नहीं कर सकता और तू जो चाहे कर सकता है। बस यही अल्फाज, इससे ज़्यादा एक लफ्ज़ भी नहीं। ना मैंने नमाज पढ़ी, ना मैंने वज़ू किया, ना मैंने कुछ किया। आप यकीन कीजिए, अभी तक मेरी बॉडी में वो कैफियत हैं। मैंने जैसे ही ये दुआ मांगी, कई दिनों से सोया नहीं था टेंशन की वजह से, तो मुझे बाकायदा मैसेज आया। इनमें अभी भी वो मैसेज फील करता हूँ कि सो जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद मैं बेहोश बेसुध सो गया। सुबह उठा, 6 दिन के बाद मैंने नाश्ता किया, वैन पकड़ी और सीधा चंबा हाउस। इतना मेरा दिल मुतमईन, इतना मैं पुरसुकून, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं सीधा चंबा हाउस पहुंच गया। वहाँ पे मैंने रिसेप्शन में, एक सूबेदार साहब बैठे थे, फौजियों का होल्ड था उस ज़माने में, तो मैंने उन्हें अपना नाम लिखवाया। तो उन्होंने ऐसे मुझे ऐसे रिएक्शन दिखाया
कि जैसे कि मैं बहुत बड़ा इश्तिहारी मुजरिम हूँ। अच्छा, खान साहब आपको तो हम बड़ी देर से ढूंढ रहे हैं, आप तो बहुत बड़े फ्रॉडी हैं, आपने 16 लाख का फ्रॉड किया है, कर्नल साहब आपको इंतज़ार कर रहे हैं, चलें जी अंदर पहुँचे। चलें जी, एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे इधर, एक इधर, कहीं मैं भाग ना जाऊं। भी मैं कहाँ भाग सकता हूँ जब एक ऑफिस के अंदर एक बंदा आ गया है। उन्होंने मुझे जाके एक लॉन्ज में बिठा दिया। अब सामने कर्नल साहब का कमरा है। क्या है जी, कर्नल साहब बिजी हैं, लेकिन मैं बड़ा पुरसुकून। आप यकीन कीजिए मुझे ज़र्रा बराबर खौफ नहीं था उस वक्त, बड़ा पुरसुकून बैठा हूँ। अब मैं पिछले कोई 2 महीने से 3 महीने से इसी कशमकश का शिकार था, तकलीफ़ में था। तो वहीं बैठे बैठे याद है मुझे, एयर कंडीशनर चल रहा था, सोफे पे बैठा था। तो थोड़ी देर के बाद चाय का कप आ गया, साथ में 2-4 बिस्किट आ गए। मैं बड़ा थोड़ा सा हैरान हुआ कि एक मुल्जिम को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मैंने चाय पी, बिस्किट खाए, और सोफे पे जैसे मैं अभी बैठा हूँ ऐसे मैंने टेक लगाई और मुझे नींद आ गई। परफेक्ट बाय गॉड कि आप नैब के ऑफिस में बैठे हैं, आप बहुत बड़े मुल्जिम हैं, आपको पूरे पंजाब की पुलिस तलाश कर रही है, ठीक है, आप वहाँ पे गिरफ्तार होने के लिए जाते हैं, तफ्तीश के लिए जाते हैं, और आपको नींद आ जाए। हैरान कौन? अल्लाह जानता है कितना वक्त गुजरा, 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट। अचानक मेरी आंख खुली तो मैं घबराया। तो वहीं पे ही एक उनका जो संतरी कह लें आप, मुझे वैसे संतरी लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, मुझे सोल्जर अच्छा लगता है। एक सोल्जर बैठा था, उसने कहा जी कर्नल साहब 2 दफ़ा बाहर निकले हैं अपने रूम से, तो उन्होंने आपको देखा है। और मैंने उनसे कहा है कि सर मैं नहीं उठा दूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप इनको उठाएं नहीं, इनको सोने दें, जब ये उठें आप इन्हें मेरे पास भेज दीजिएगा। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं सिर्फ खान साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये मुझे बाद में सोल्जर ने बताया। चलें, मैं फिर भी कंफ्यूज था, मैं चूँकि मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम था तो मैं कंफ्यूज था। खैर मैं उठा, साथ में वॉशरूम था, मैंने मुंह धोया, ज़रा कंघी की, ज़रा फ्रेश किया, थोड़ा हिम्मत पैदा की। लेकिन मैं था, मतलब कि कंफ्यूज नहीं था, मैं रिलैक्स था। मैं अंदर चला गया। जब मैं अंदर दाखिल हो रहा हूँ फिर मेरा दिल धड़कना शुरू हो गया कि जी पता नहीं क्या हो जाए। मैं अंदर दाखिल होता हूँ, कर्नल साहब मुझे मिलते हैं बड़े पुरतपाक अंदाज से, और कहते हैं खान साहब हमने तो आपको बहुत ढूंढा, तो अब आप ऐसा कीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है, ये जो कोई केस वेस है, मतलब उतना उन्होंने इतनी लापरवाही से मुझे कहा कि ये कोई जो केस वेस है आपके खिलाफ, कोई 16 लाख का कोई है इसमें फ्रॉड, तो आप इसमें एक रिटर्न स्टेटमेंट दे दीजिए और उसके बाद आप चले जाइएगा, हमें ज़रूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। और साथ में ये उन्होंने ये भी कहा कि मैं जा रहा हूँ और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये मेरा सोल्जर बाहर खड़ा है, इसे कह दीजिएगा। मैं रियली आई वॉज शॉक्ड, मतलब मैं तवक्को कुछ कर रहा था लेकिन मैं शॉक्ड। मैं तो अरेस्ट होने के लिए गया था 5 साल या 10 साल के लिए, मैं रियली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त था ही यही नैब का जो कानून था और मुशर्रफ साहब का जो कानून था उस वक्त यही था कि जो बंदा उनकी हिरासत में एक बार आ गया है ना, वो बंदा दोबारा बाहर नहीं आ सकता। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज रियली शॉक्ड। खैर मैंने सोल्जर साहब से रिक्वेस्ट की कि मुझे एक कापी पेंसिल ला दें। उन्होंने मुझे कापी पेंसिल दी और मैंने कोई 2 सफ़ों का स्टेटमेंट लिखा, और मैंने बिल्कुल जो सच था कि क्या हुआ, वो जो 16 लाख रुपए के वोचर पे मेरे सिग्नेचर हैं, वो बेसिकली मुझसे किसने करवाए थे और वो पैसे कौन ले गया, और जिसने करवाए थे उसने भी सिर्फ अपना नाम इस्तेमाल करके करवाए थे
क्योंकि उनका नाम था हाजी आशिक रसूल, और मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे अपनी नामूस, जान, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहता हूँ, अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहता हूँ। मैंने पूरा वाक़या लिखा कि यूं यूं हुआ, और मैंने स्टेटमेंट पकड़ाई और मैं वापस आ गया। वो दिन और आज का दिन, इस बात को 2003 से अब तक यूं समझिए कि 20 साल गुजर चुके हैं। इन 20 सालों में मुझे आज तक कभी नैब का नोटिस नहीं मिला। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो रात थी बेबसी की, और जो मुझे बेबसी के रास्ते पे चलाने वाला था जवाद कलीमुल्लाह मलिक, नाम भी बड़ा खूबसूरत है, कलीमुल्लाह, अल्लाह से बात करने वाला, अल्लाह का दोस्त। तो उसके वो जो चंद लफ्ज़ हैं वो मेरी ज़िंदगी बदल गए। मुझे यकीन दिला दिया उन्होंने कि जब आप बेबस हो जाएं तो आप अपने रब को पुकारें। तो मैंने ज़िंदगी की रूटीन बना ली है। मैं जब बेबस होता हूँ, बेबस होता है इंसान, आप भी होते होंगे, जब आप देखते हैं कि आपको सारे लोग छोड़ गए, पूरी दुनिया छोड़ गई आपको, बेटा छोड़ गया, बहन भाई सब आपके दुश्मन हो गए, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास खाना नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो वो बेबसी का वक्त होता है। तो जब आप बेबसी में रब ताला को पुकारते हैं तो आप यकीन कीजिए, मैं रब ताला की अज़मत की कसम खा के कहता हूँ कि वो चंद सेकंड भी ज़्यादा हैं, क्योंकि वो आपके अंदर रहता है, आपकी बात होती है उससे और वो आपको जवाब देता है। ये दुआ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप थक जाएं, दुनिया से थक जाएं, कहीं से थक जाएं, तो आप उसको पुकारिए, वैसे भी उसको पुकारते रहिए, वो बहुत कुछ देता है। आप यकीन कीजिए, वो कदम कदम पे देता है। हम इतने नाफरमान हैं, आप देखिए हम दुनिया में सुबह से लेकर शाम तक कितने बड़े बड़े गुनाह करते हैं, कितने लोगों को धत्कारते हैं, कितने लोगों पे जुल्म करते हैं। मैं कल से बड़ा अपसेट हूँ, मैं किसी वजह से परेशान था। सुबह सुबह मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी, कोई 7 बजे के करीब। मैं 10 बजे से पहले, 11 बजे से पहले उठता नहीं हूँ, सुबह की नमाज़ पढ़ के सो जाता हूँ। तो कल मुझे उठना पड़ा 7:30 बजे। तो मैं एक मेडिकल स्टोर पे गया, वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। पहले तो मुझे उसे देख के बड़ा तरस आया कि अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। पता नहीं इस बेचारी की क्या मजबूरी है कि इसने आपके इतना बड़ा मेडिकल स्टोर है उसे खोला। वो अकेली खड़ी है और मैक्सिमम उम्र होगी उसकी कोई 15-16 साल। तो मुझे वहाँ पे मेरा दिल थोड़ा घबराने लगा कि मैंने कहा अल्लाह पाक कैसे कैसे बच्चों से कैसे मेहनत करवाता है। तो अब मैं टेंशन में था। मैं निकला वहाँ से, मेडिसिन ली। मेरी गाड़ी के पीछे एक सुबह सुबह जैसे अड्डों पे मज़दूर जमा हो जाते हैं, तो एक मज़दूर खड़ा था। तो मैं गाड़ी बड़ी एहतियात से चलाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, ज़िंदगी में मेरा जवानी में एक एक्सीडेंट हुआ था। व्हेन आई वाज 19 or 20, वो बड़ी अथरी उम्र होती है। तो उस वक्त मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद आज तक मैं इतना ख्याल रखता हूँ कि मेरा कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हो और अल्लाह ताला हमेशा बचाए रखे। तो मैंने जैसे ही गाड़ी रिवर्स की तो पीछे कोई आदमी खड़ा था, उस बेचारे का पाँव नीचे आ गया। तो वो भाग के आगे आया, मैंने शीशा खोला तो मैं गुस्से में था, मैंने उसे डांट दिया। वो कहते जी आपको नज़र नहीं आता। तो मैंने कहा आपको नज़र नहीं आता? वो कहते जी हारन बजाया करें आप। मैंने कहा यार हारन फ्रंट चलने के लिए होता है। मैंने उसके साथ दुरुस्त रवैया इख्तियार किया, सख्त रवैया इख्तियार किया। वो मेरी आंखों में उसने ऐसे देखा, बड़ी लाचारगी के साथ और बड़ी बेबसी के साथ देखा कि उसने ये कहा कि उसने ये रियलाइज़ किया कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
मैं वहाँ से तो आ गया, लेकिन कोई घंटे एक के बाद मुझे बेचैनी होना शुरू होगी। मेरी नेचर है कि जब खुदा न खासा मुझसे कोई किसी के साथ कोई ज्यादती हो जाए तो फिर मुझे तकलीफ़ होती है। तो मैं वापस गया, वो मुझे नहीं मिला, वो कहीं चला गया था अपनी मजदूरी पे। तो मैं अभी तक बेचैन हूँ। मुझे आज भी इसी वजह से नींद नहीं आई कि यार पता नहीं उसके पाँव पे रगड़ आई है, उसकी उस वक्त कैफियत क्या होगी जब वो बेबस था कि एक बड़ी गाड़ी वाला बंदा मेरा पाँव कुचल के जा रहा है और बजाय माफ़ी मांगने के वो मुझे उल्टा चंद बातें सुना के जा रहे हैं और तौहीन अमेज़ बातें सुना के जा रहे हैं। ना मेरा कल का दिन सुकून से गुजरा है, ना मेरी आज रात सुकून से गुजरी है। आज फिर मैं उसके पास जाऊंगा, उसे ढूंढूंगा और उससे माफ़ी मांगूंगा कि मेरे भाई कल मैं किसी तकलीफ़ में था, किसी टेंशन में था, तो मैंने आपके साथ ज़्यादती कर दी, तो प्लीज़ अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दीजिए। तो माफ़ करना एक नबियों की सिफ़त है, अल्लाह की सिफ़त है, कोई माफ़ करता है। इंसान ये सिफ़त अपना नहीं सकता, लेकिन कोशिश तो कर सकता है ना। हम छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़ते हैं, लोगों के साथ ज़्यादती कर जाते हैं, नहीं करना चाहिए। हमेशा इंसान इंसान का ख्याल रखता है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, बात अब मज़हब की तरफ चली जाएगी तो फिर हमारे यहाँ तो फतवों का बड़ा रिवाज है। क़यामत के रोज़ आपके तमाम मामलात एक तरफ होंगे और जो हकूक़ुल इबाद हैं वो एक तरफ होंगे। रब ताला फरमाएगा कि मैं तुझे माफ़ करने का इख्तियार ही नहीं रखता। ये मैं आपको ऑथेंटिक वर्ड बता रहा हूँ कुरान पाक से कि रब ताला आपको मुझे ये फरमाएगा कि असलम खान, तुमने फ़लाँ बंदे के साथ ज़्यादती की थी, उसके पाँव पे गाड़ी चढ़ाई थी, तो अब मैं वो जो गाड़ी चढ़ाने वाला है नुकसान, जो उस बंदे को तकलीफ़ हुई थी, उस बंदे को दुख हुआ था, उससे माफ़ करना मेरा इख्तियार ही नहीं है। हालांकि रब ताला की कितनी पावर्स हैं, वो कितना ताकतवर है, कितना ताकतवर है कि हज़ारों कायनातें चला रहा है, 18,000 कायनातें, हर कायनात में 18,000 आलम हैं, मखलूक़ात हैं, उनको रोज़ी देता है और उनके मिजाज और पसंद के मुताबिक देता है। मेरी पसंद का ख्याल रखता है कि इसको आज क्या पसंद होगा, इसको मैं आज क्या दूँ। इसने मछली खानी है, इसने दूध पीना है, और उसी के लिए वो बंदोबस्त करता है। तो जब वो इतना कुछ करता है तो हम तो उसके नायब हैं। आप जानते हैं कि इंसान है क्या? आप ज़रा इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, ज़रा ख्याल कीजिए कि इस पूरी कायनात में ये रब ताला ने जो कायनात बनाई है, जिसमें ज़मीन, सूरज और चाँद 3 बड़े इसके करैक्टर हैं, ये कायनात के मुकाबले में एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं है। गौर कीजिएगा, यानी ये इतनी बड़ी कायनात एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं। अब इस कायनात में रब ताला ने इंसान को बनाया। रब ताला ने इंसान को क्यों बनाया? रब ताला ने इंसान को बनाया कि मैं कैसा दिखता हूँ, क्योंकि रब ताला का वजूद नहीं है, वो अपने आप को देख नहीं सकता। उसे अपनी पावर्स को तो पता है, एनर्जीज़ का भी पता है, लेकिन रब ताला का कोई वजूद नहीं है। तो रब ताला ने अपने आप को देखने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए उसने असलम खान बना दिया, उसने मोहतरमा आरफा आसिफ बना दी, मेरी बहन अतिया सोहेल साहिबा बना दी, ज़फ़र जाफ़री साहब बना दिए, जवाद कलीमुल्लाह साहब बना दिए, और नायब मुकर्रर कर दिया कि तू मेरा नायब है ज़मीन पे,
अब मखलूक़ात 18,000 हैं और उन मखलूक़ात में 3 मखलूक़ात ऐसी हैं जिनका अक्सर नाम लिया जाता है, इंसान, जिन और फरिश्ते। तमाम मखलूक़ात में फरिश्ते कितनी पावर रखते हैं आप देखिए, उनकी जो स्पीड होती है वो यानी हम इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कायनात का सफ़र कितनी तेज़ी से करते हैं। आई थिंक माइक्रो सेकेंड में वो सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच जाते हैं। तो इतनी ताकत होने के बावजूद जो रब ताला का नाइब है वो इंसान है। आप अपना एक जनरल मैनेजर रखते हैं ना, आप एक कंपनी के CEO हैं तो आप अपना एक जनरल मैनेजर रखते हैं, आप उसको कितनी पावर्स देते हैं? सिर्फ चंद एक पावर्स होती हैं जो आप अपने पास रखते हैं, बाकी आप सारी उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। रब ताला कितना ताकतवर है हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। हमारा ये दिमाग जो है वो अंदाज़ा नहीं कर सकता कि रब ताला कितना ताकतवर है, क्योंकि हमारे दिमाग का हिस्सा इस्तेमाल ही नहीं होता। अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो फिर हम रब ताला की ताकत के करीब करीब पहुंच जाएंगे। अब रब ताला ने इतनी बेपनाह लामहदूद खसूसियात, ताकतों का मालिक है, और जो उसने अपना असिस्टेंट बनाया है ज़मीन पे, उसको कुछ ना कुछ तो दिया होगा, कोई ताकत तो दी होगी, लेकिन हम उस ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम बजाय इसके कि जो काम रब करता है, पूरी दुनिया को सहूलतें फराम करता है, पूरी दुनिया को रिस्क फराम करता है, हम वो खसूसियत अपनाने की बजाय हम लोगों को तंग करते हैं, हम लोगों को जलील करते हैं, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों करते हैं हम अपने इख्तियारात का इस्तेमाल? शैतान को खुश करने के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए? शैतान को खुश करने के लिए नहीं, ये शैतान को हमने बहाना बनाया हुआ है। हम खुद को रब समझते हैं। मुआज़ल्लाह, मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि हम खुद को रब समझने लग जाते हैं। हम लोगों के रिस्क का, ज़िंदगी का, मौत का फ़ैसला करते हैं। हमारे ऑफिस में कोई रिक्वेस्ट लेके आ जाए ना, एडवांस की या छुट्टी की, हम उसे धत्कार देते हैं। हमारे पास कोई मांगने वाला आ जाए तो हमारे दिल में एक अजीब सी कैफियत उठती है कि ये आया क्यों है मेरी गाड़ी के पास, इसने शीशा क्यों ख़राब कर दिया मेरी गाड़ी के पास। अरे नहीं मेरे भाई, वो तुम्हारे पास आया नहीं है, उसे भेजा गया है कि जा, ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है, जा इसको कह, ये तेरी मदद करेगा। लेकिन नहीं, हम खाना खा रहे होते हैं किसी होटल पे और ऊपर कोई इंतहाई भूखा आदमी आ जाए, जो वाकई भूखा हो। मैंने हज़ारों लोगों को देखा है, यकीन कीजिए, हज़ारों लोगों को जो कहते हैं साहब पैसे नहीं चाहिए, खाना खिला दो, और वो खाना खाते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग उनको खाना नहीं खिलाते, हम लोग उनको 5 रुपए नहीं देते, 10 रुपए नहीं देते। आपको पता है क्या होता है आपके 10 रुपए देने से, 5 रुपए देने से? उसका भी आपको फ़ायदा है। आप ये रूटीन बना लीजिए, मैं आपको एक गारंटी के साथ एक बात कहता हूँ, आप एक रूटीन बनाइए कि आप हर शख्स सिर्फ 1 महीने के लिए कर लीजिए, मेरी बहनें, मेरे भाई हो, मेरे बुजुर्ग हो, सिर्फ 1 महीने के लिए। 1 महीना कोई बड़ी बात नहीं है। 1 महीने के लिए ये कर लीजिए कि किसी तरह 1,000 रुपए का बंदोबस्त करके, इतना तो बंदा कर ही लेता है,
1,000 रुपये का बंदोबस्त करके आप 5-5 रुपए के, 2-2 रुपए के और 10-10 रुपए के आप वो क्या कहते हैं कॉइन ले लीजिए, और हर आने वाले को, एक्सक्यूज मी, और हर सवाली को, जो भी आपका गाड़ी का शीशा खटखटाता है, बाइक पे आते हैं, आप पैदल जा रहे हैं, जो आपके सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह के नाम पे मेरी इमदाद करो, आप उसे 1 रुपया देते हैं, 2 रुपये देते हैं, 5 देते हैं या 10 देते हैं या 100 देते हैं, जो आपकी कैपेसिटी है। आप यकीन कीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपको कैंसर भी है ना, अगर शर्त यह है कि खलूस नीयत से करना है, अगर आपको कैंसर भी है तो कैंसर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके माली हालात कमज़ोर हैं तो आपके माली हालात ठीक हो जाएंगे। आपकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, अल्लाह ताला गैब के दरवाजे खोल देगा, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। बात सिर्फ इतनी है कि आपने किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाना। अब कौन होते हैं फैसला करने वाले कि ये हकदार है, ये हकदार नहीं है? हु आर यू? आपको ये हक किसने दिया? और वो जो शख्स आपके पास आया है, आपको कैसे पता उसको किसने भेजा है? मेरी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है। मुझे याद है कि मेरी वैसे अक्सर आदत है, मेरे जैसे भी हालात हों, मैं जब भी घर से निकलता हूँ मैं कुछ पैसे ज़रूर रखता हूँ। वैसे मेरी आदत है कि मैं 1,000 रुपये का पैकेट रखता हूँ, नहीं लौटाता किसी को खाली हाथ। ये अपनी बड़ाई करने वाली बात नहीं है, ये मुझे रब ताला ने मेरी ड्यूटी लगाई है। एक दफ़ा का वाक़या है कि मैं घर से निकला, मैं गांव जा रहा था, मैंने पैसे निकाल के रखे 200 रुपये, मुझे अच्छी तरह याद है 12 रबीउल अव्वल का दिन था। तो मैंने घर से निकलते ही कहा कि मेरे अल्लाह, ये 200 रुपये मैंने उस शख्स को देने हैं जो इसका हकदार है। आज आपने मेरे पास हकदार भेजना है। मैं घर से निकला, एक साइड से रास्ता ब्लॉक था, मैं दूसरे रूट पे गया। तो दूसरे रूट पे मैंने एक ब्रिज क्रॉस करना था जो मेरे लिए इजी रास्ता था, लेकिन मैं ब्रिज से नहीं गया। मुझे किसी ताकत ने ब्रिज से नीचे भेज दिया, हालांकि वहाँ पे रश होता है। ब्रिज से होता तो मैं 1.5 मिनट में गुजर जाता, नीचे मुझे 15 मिनट लग जाते हैं, लेकिन मैं ब्रिज से नीचे गया। मैंने ब्रिज क्रॉस किया, आगे एक मेट्रो स्टेशन आता है, मेट्रो स्टेशन के बाद खाली जगह आती है। जब मैं खाली जगह पे पहुंचा तो मुझे एक शख्स खड़ा हुआ नजर आया, बिल्कुल जवान, सफेद कपड़ों में। मुझे अभी तक उसका चेहरा याद है। वो मुझे खड़ा हुआ नजर आया, मैं गुजर गया वहां से आगे। थोड़ी दूर में गया हूँगा, चंद समझ लें चंद मीटर, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने गाड़ी रिवर्स की। तो मैंने लेफ़्ट साइड की विंडो ओपन की। मैंने वो 200 की बजाय जितने भी 400-500 रुपये, जैसे बंदा साइड वाली पॉकेट में रख लेता है, मैंने वो पैसे उठाए और मैंने बगैर उस शख्स की आंखों में देखे हुए मैंने हाथ आगे बढ़ाया, और कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की, मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो बंदा मेरा इंतज़ार कर रहा था। तो उसने पैसे लिए और चला गया। ये एक वाक़या है। कई वाक़यात ऐसे हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप सब लोग एतराज़ करते हैं, देखते नहीं हैं। एक वाक़या और है,
रमज़ान शरीफ में अक्सर हम लोगों की आदत होती है, आपकी भी है, सारे पाकिस्तान की, बहैसियत मुसलमान हम अपने तौर पे पूरी कोशिश करते हैं कि जी किसी न किसी की इमदाद कर दी जाए। मैं ये रमज़ान बाज़ार गया, मैंने कहा वहाँ से कुछ पैकेट खरीदता हूँ। अभी मैं गाड़ी से उतरा ही था, आप यकीन कीजिए मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे मुंह से झूठ ना निकले, झूठ की बजाय मैं खामोश हो जाता हूँ क्योंकि झूठ एक ऐसी लानत है कि झूठ की ज़ुबान से निकली हुई बदबू 7वें आसमान तक जाती है। याद रखिएगा इस बात को, पल्ले बांध लीजिए। सच नहीं बोल सकते तो खामोश हो जाइए, लेकिन अगर आपने झूठ बोला है तो झूठ से एक बदबू निकलती है जो आसमानों में फैलती चली जाती है, और फरिश्ते लानत भेजते हैं नाम लेके कि यार तुमने इतनी बदबू फैला दी है हमारी इस पाक कायनात में। तो इसलिए मैं हमेशा इल्तिजा करता हूँ दोस्तों से, तलकीन करता हूँ कि झूठ मत बोला कीजिए, कभी भी झूठ मत बोलिए। क्या ज़रूरत पड़ी है झूठ बोलने की, सीधी बात कर दीजिए। मैंने लोगों को शौकिया झूठ बोलते देखा है, अक्सर मैंने देखा है, मेरे दोस्त भी होते हैं भी, हम ठोकर न्याज बेग पे पहुंच रहे होते हैं तो मेज़बान का फ़ोन आता है कि कहाँ पहुंचे हो, हम कहते हैं जी बस हम डिफेंस सेंटर हो रहे हैं। ये एक ऐसा झूठ है जो ला हासिल है। अच्छा खैर, टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं वहाँ पे अभी उतरा ही था तो एक लंबे कद की खातून किसी बहुत बड़ी फैमिली से मुझे लगता है बिलोंग करती थी, क्योंकि उसकी ड्रेसिंग, उसका अंदाज बता रहा था कि वो कोई भिखारी नहीं है, कोई ज़रूरतमंद है। नूरानी चेहरा उसका, मुझे याद है उस बहन का चेहरा अभी तक, नूरानी चेहरा, खूबसूरत खातून, खूबसूरत बहन, मैं खातून भी नहीं कहूँगा, मैं बहन कहूँगा। वो जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा तो वो मेरी तरफ आई, उन्होंने कहा भाई, मैंने कहा जी मेरी बहन, भाई मुझे एक आटे का थैला ले दीजिए। आप मेरी कैफियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं इतना, मैं एक तरफ उसे देख रहा हूँ, उसकी ड्रेसिंग देख रहा हूँ, उसके कपड़े देख रहा हूँ, दूसरी तरफ उसकी ज़रूरत देख रहा हूँ, और ये सोच रहा हूँ कि ये मेरी बहन कब से इंतज़ार कर रही थी और किसने इसको कहा था कि फ़लाँ बंदा आएगा, फ़लाँ गाड़ी होगी, उसको कहना है कि आटा लेके दे। तो मैंने उस बहन से कहा, बहन आप आटे के अलावा आप जो ख़रीदना चाहें, मेरा जो आज का बजट है इस रमज़ान शरीफ का, वो अल्लाह ने आपके लिए भेजा है। उसने कहा नहीं बहन, नहीं भाई, एक आटे का थैला, और वो भी 20 किलो का। तो मैंने ले दिया। ये बातें बताने वाली नहीं होती, बात को समराइज करते हैं। समराइज इस तरह होती है, ये जो दुआ है ना, दुआ से बड़ी कोई इबादत नहीं है। सोते जागते उठते बैठते रब ताला से अपने मसाइल बयान करते रहा करो, और मत डरा करो कि रब से क्या मांगना है। पैसे नहीं है, पैसे मांगो, कुछ भी मांगो, जितनी ज़रूरत है उतना मांग लो, ज़रूरत से ज़्यादा मांग लो। आप ये सोचो कि आप मांग किससे रहे हो, उस ज़ात से मांग रहे हो कि जिसकी कायनात जब बनी थी तब से अब तक मुसलसल फैल रही है। खरबों सदियां गुजर गईं, वो फैल रही है, उसमें नए पार्टिकल्स पैदा हो रहे हैं, नई मखलूक़ात पैदा हो रही हैं। ऐसे ऐसे ब्लैक होल्स हैं
कि जो सूरज को हड़प कर जाए, पूरी ज़मीन को हड़प कर जाए। उस कायनात का मालिक इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है, उसने आपको दुनिया पे भेजा और आपको ताकत दी। और वो सिर्फ ये कहता है कि असलम खान, तुझे जो ज़रूरत है ना वो मुझसे मांग, मैं दूंगा। और वो यहाँ तक भी फरमाता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ऐ मेरे मालिक, मेरे कुछ मामलात ऐसे हैं कि मुझे आपसे मांगते हुए शर्म आती है। तो जवाब आया, ऐ मूसा, तू अपनी बकरी के लिए चारा और अपने आटे के लिए नमक भी मुझसे मांग लिया कर। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? क्यों शर्माते हो मांगते हुए? पैसे चाहिए पैसे मांगो, आटा चाहिए आटा मांगो, रिश्ता चाहिए रिश्ता मांगो। रिश्ता बेटी का नहीं हो रहा, उसके हवाले कर कि मालिक कर रिश्ता, तेरी जिम्मेदारी है, तेरी मखलूक है। तूने पैदा किया है, मैंने तो पैदा नहीं किया, तेरे हुक्म से पैदा हुआ है। जिस दिन सॉरी जिस दिन बंदा अपने मसाइल की गठड़ी बांध के रब ताला के दरवाजे पे रखा था, उस दिन वो आज़ाद हो जाता है। रब ताला उसकी तमाम जिम्मेदारियां अपने सर ले लेता है कि जा भाई असलम खाना, तू ऐश कर। इसलिए आप सब भाइयों से गुजारिश है कि दुआ मांगा कीजिए। दुआ से बड़ी कोई इबादत नहीं, और दुआ ही आपके मसले हल कर सकती है, आपको तमाम मुसीबतों से निजात दिलाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। रब ताला आप सबको आसानियाँ अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह।